सत्संगत जी, प्यार से कहना धान ननकार जी। आज संगरूर में यहाँ अनमोलक वचन संतों द्वारा एक यही समझाया गया कि इंसान ये जीवन में आया है तो एक दिन ये श्वासें भी जाएंगी, और मायने वो रखता है कि समासों के चलते चलते जीवन में जो ये अनगिनत पॉसिबिलिटीज़, अनगिनत चीज़ें थी करने के लिए, तो क्या किया क्या नहीं, क्या जिसको प्राथमिकता देनी थी जीवन में वो दी, या फिर मायावी रूप इस संसार का इसी में उलझ गए, या फिर इस संसार में रहते हुए सारे कार्य कर्तव्य सब करते हुए फिर भी ये प्रायोरिटी, ये प्राथमिकता इस निराकार दातार, इस परमात्मा को दी, और फिर इसी के प्यार में, इसी के रंग में रंग के अपने बाकी कामकाज भी किए। ये परमात्मा का मूल तरीका जो है, ये मूल रूप है, ये है तो निराकार, एक इसका कोई उस तरह आकार नहीं, फिर भी कण कण में है, हर एक में है। तो इस तरह से हर एक के प्रति ये मन उनके प्रति नमन करता है, ये मन झुक जाता है, हम्बल हो जाता है। कैसे इस संसार में फिर हर कोई जो प्राथमिकता देता है वो इस परमात्मा के आधार पर फिर और चीज़ों के तुलना में फिर परमात्मा का पलड़ा भारी। और ऐसा नहीं कि इस संसार में आए हैं तो अपने सब कार्यों को त्याग दें, सब रिश्ते नाते त्याग दें, नहीं, ये जिम्मेवारियां हैं, ये भी परमात्मा ने ही दी हैं। हर एक से प्यार बना के परिवार में, समाज में, संसार में रखना है। एक इस तरह के कर्तव्यों को निभाते हुए भी ये हर पल के लिए भक्त बन जाएं। कुछ कार्य करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ उस समय वो कार्य ही हो सकता है। ये मन तो उस समय भी परमात्मा से जुड़ा जा सकता है। ये एक जुड़ाव इस तरह कि हम कुछ भी अगर कर रहे हैं पूरे दिन तो ये सांसें तो अपने आप चल रही हैं, ये पलक अपने आप झपक रही है, एक दिल की धड़कनें अपने आप चल रही हैं। तो ये सब कार्यों के लिए तो कोई अलग समय निकाला नहीं गया। तो फिर हम बहाने क्यों बना देते हैं कि अभी इस परमात्मा को याद करने के लिए, इसका सुमिरन करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं, हम घर के काम, अपने दफ्तरों के काम इत्यादि कोई ना कोई काम में लगे हुए हैं, इसलिए इस समय परमात्मा के लिए समय नहीं है। तो अगर ऐसा है तो वाकई ही सोच लें, फिर तो कभी एक सासों ने नहीं कहा कि इस समय आप खाना खा रहे हो, ये दिल का धड़कना बंद कर देते हैं, आप पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद सांसें ले लेंगे, दिल धड़क लेगा। नहीं, ये तो बहुत सहज में होता है, ये तो सब इनवॉलंटरी तरीके से अपनी एक रूप जो है उसमें चलता जा रहा है नियम में। तो फिर बस ये मन के जुड़ाव की ही तो बात है कि कुछ भी भक्तों ने अगर किया वो भी तो संसार में रह के ही संसारिक सब काम करते हैं, कर्तव्य निभाते हैं। फिर दुनियावी लोगों से संतों का दर्जा अलग क्यों? बस जो फ़र्क है वो यही कि उनके जीवन में जिस समय परमात्मा आ गया, ये ब्रह्म ज्ञान लेके निराकार को देख लिया, तब से कुछ भी हो जाए, कुछ भी नज़र आए, पर सबसे पहले परमात्मा पहले नज़र आता है, बाकी चीज़ें बाद में। ये परमात्मा के फिल्टर से, उस नज़र से ही फिर हर कार्य किया जाता है। किसी के प्रति कोई ओपिनियन बनाई जाती है तो भी वो उस फिल्टर से ही कि ये परमात्मा इतना प्यारा है, तो परमात्मा की रचना कितनी प्यारी है, ये इतने सुंदर इंसान परमात्मा ने बनाए। तो फिर परमात्मा जब खुद किसी से नफ़रत नहीं करता तो हम कौन होते हैं? परमात्मा खुद किसी को जज नहीं करता, ये
कोई एक उस तरह से कि ये व्यक्ति अच्छा है बुरा है, ये परमात्मा के ही अपने बच्चे सब। तो हम कौन हैं जो ये अपने मन में विचार धारणाएं बनाएं कि ये व्यक्ति अच्छा है ये बुरा है, इसका ये सोचना गलत है, इसका ये करना गलत है। सभी मुबारक हैं और हर किसी को ये जिम्मेवारी भी साथ में दी गई कि जब परमात्मा से प्यार कर लिया है तो फिर अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी चेतना, अपने एक कर्मों को किस तरह रखें, वरना तो वो दोगली बात हो जाएगी कि एक हम परमात्मा से प्यार तो करते हैं पर हम एक परमात्मा की बनाई रचना की कदर नहीं कर सकते। हम परमात्मा तो हमें तो माफ़ कर दे हमारी गलतियों के लिए, पर हम किसी की करी गई गलती से उसको माफ़ नहीं कर सकते। तो बात ऐसी फिर वही जहाँ हमने भक्तों की वाणी में ये भी सुना है कि पीना चाहे प्रेम रस, करना चाहे मान, कि ये एक प्राप्ति, एक परमात्मा के साथ जुड़ी हुई भक्ति, एक सारे ये अलौकिक, ये एक डिवाइन, हमें सुख भी चाहिए, हमें आनंद भी चाहिए, पर साथ ही हमें अपना वजूद भी रखना है, अपना अहंकार भी रखना है, अपनी मान्यताओं को भी प्राथमिकता बनाकर ही रखना है। तो फिर ये संभव नहीं है। इस परमात्मा के होना पड़ेगा, इसको पल पल में शामिल करके फिर हर एक से जो रिश्ता बनता है वो सहज, वो पवित्र रिश्ता, और उस रिश्ते में फिर कोई कड़वाहट नहीं, कोई फिर नफ़रतों के कारण नहीं, फिर हर एक से ही एक दिल का जुड़ाव इस तरह कि पता ही नहीं लगता कौन अपना है, किसको सालों से जानते हैं या कौन अभी बिल्कुल अनजाना व्यक्ति एक ही पल पहले मिला है। एक दिल हर एक का सत्कार, एक दिल हर एक को अपनत्व की तरह ये भाव रखते हुए एक दिल में हर एक के लिए करुणा बस जाती है। तो संतों ने यही समझाया कि परमात्मा को जब से जीवन में शामिल कर लिया सच्चे मायने में, तब से एक भक्ति, हर समय की भक्ति ही करते जाता है इंसान। और अक्सर दुनिया में तो कारण बना लेते हैं लोग कि परमात्मा की ज़रूरत ही क्या है, हम अपना जीवन जैसा जी रहे हैं, एक कर्मों के आधार पे फल मिल जाएगा और चलता रहेगा जीवन। पर बात वही है कि जब परमात्मा का ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो फिर ये सारे पुराने कर्म भी कट गए। अपने ऊपर तो ये नज़र नहीं, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए मन में भाव ऐसे आ रहे हैं कि नहीं, उसकी गलती इतनी बड़ी, उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। और वहीं अपनी बड़ी से बड़ी गलती को हम चाहते हैं कि पल भर में सामने वाला एक नज़रअंदाज कर दे, अनदेखा कर दे। तो बात वही कि पहले अपने दिल को बड़ा करना होगा, जहाँ ये जानकर कि हमसे भी गलती होती है और सामने वाले से भी, पर ये दूसरे की गलती होने पर नफ़रत नहीं एक मन में आनी चाहिए। ये परमात्मा का ही रूप हर इंसान, और कैसे फिर अगर किसी की सोच से हम सहमत नहीं भी हैं, किसी का व्यवहार पसंद नहीं भी है, तो भी एक वही बात कि या तो उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए कि हमारे आगे ऐसे मत बोला करो, दिल टूटता है, या फिर एक वही कि एक बात उनकी इग्नोर कर दी जाए। तो यही भाव मन के कि कैसे एक को तो पकड़ के हम अपने हिसाब से बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं तो सिर्फ खुद को। और भक्त तो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, भक्त तो बहुत ही इस तरह विनम्रता रखते हैं कि किसी ने कुछ कहा भी अगर गलत, तो यही भाव आता है कि शौक़ से निकालिए नुक्स मेरे किरदार में, आप नहीं होते तो मुझे संवारता कौन। कि कैसे कुछ गलत कोई कह रहा है तो एक वो हमारी ही भलाई के लिए हमें समझाया जा रहा है कि ये बुरी आदत है,
जल्द से जल्द जीवन से निकाल दी जाए। ये वचन बुरे हैं, ये गाली गलौज बुरा है, एक किसी के लिए कठोर सोच बोल नहीं, ये हमारे लिए बुरा है। क्योंकि इस परमात्मा ने तो जब इंसान बनाए तो अपनी ही छवि में, एक उस रूप में कि खुद ये डिवाइन, ये दैवीय, ये खुद ही देव, और हमें इतनी ऐसे मानवीय गुणों से, दैवीय गुणों से युक्त किया गया। और नेगेटिव कोई भी भाव का, एक बुरा कोई भी भाव का इस इंसानी मन में जगह है नहीं, वो हम खुद ही बना लेते हैं। पर जितना ज़्यादा हम अपने असली रूप के साथ जुड़ेंगे इस परमात्मा के साथ, उतना ही मन साफ होता जाएगा, उतने ही अच्छे गुण फिर घर करते जाएंगे। और जिन्होंने फिर परमात्मा का हर समय का साथ एक रख लिया, एक परमात्मा ने तो कभी दूर होना नहीं है, हम ही होते हैं, तो वो ही भाव कि एक परमात्मा को हम हमेशा जब दिल में बसा लेते हैं, मन में बसा लेते हैं, तो चाह कर के भी एक बेमुख नहीं हो सकते। क्योंकि पता है कहाँ जाएंगे, हर तरफ, अंदर बाहर, भीतर दाएं बाएं, हर दिशा में तो यही है। तो हर परमात्मा के साथ जो जुड़ी हुई रूह है, ये इंसान रूप में भी तो एक अपने असली निज घर की जो बात आती है, वो तो बात ये नहीं हो सकती कि जीते जी एक सही रास्ते ना जाएं और उम्मीद करें कि फिर जब ये जीवन ख़त्म होगा तो इस आत्मा को शांति मिलेगी। तो बात वही कि संतों ने तो अपनी आत्मा की शांति, ये मुक्ति जीते जी ले ली होती है, क्योंकि जीते जी इस परमात्मा का संग करते हैं। तो ये शरीर छूटने के बाद तो फिर पता है कि परमात्मा हर जगह अंग संग है, और ये भक्तकन, ये रूप इस आत्मा का भी शांत होकर मुक्ति मार्ग पे। तो हर कोई जहाँ अपने जीवन को बखूबी एक अपने काम काज में, एक घर परिवार में तो जी रहा है, पर बात वही कि ये दुख सुख ने आते रहना है। और जिन्होंने तो पूरी तरह ही अपना फोकस ये संसार को बना लिया है, वो हर दुख सुख से अफेक्ट होते हैं, ये दुख सुख असर कर देता है। पर ये जिन्होंने वाकई ही परमात्मा को पहले आधार माना, और उस बलबूते पे तो हर चीज़ में एक शुक्राना निकलता है कि चलो कोई नुकसान बिजनेस में हुआ भी तो शुक्र है परमात्मा इतना ही हुआ, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। कोई अगर पहले भरा एक साइज़ में कोई बड़ा घर है, अब किसी कारणवश कोई छोटे साइज़ के घर में आना पड़ा, रहना पड़ा, तो भी शुक्राना परमात्मा, एक सर के ऊपर छत तो है। तो बात वही कि भक्त तो कभी भी इस परमात्मा को कोसते नहीं, ये कोई शिकायतें नहीं करते। जीवन में जो भी परमात्मा ने दिया वो प्रसाद रूप, उसी को अपना के एदे पाने च रह के हर कोई अपने जीवन को फिर उस तरह जीता चला जाता है, एक भक्ति में होकर ये सुकून की अवस्था, आनंद की, इस एक परमात्मा को जो हर जगह है, चाहे नाम कुछ भी दे दें, सच्चाई बोल लें, सत्य बोल लें, ईश्वर बोल लें, अल्लाह बोल लें, कुछ भी बोल लें, ये एंटिटी हमेशा सदैव रहने वाली, ये जब इसको जान लेते हैं तो ही वाक्य में हम पहले इसके साथ एकत्व का रिश्ता बना लेते हैं, ये वननेस कायम हो जाती है, फिर ये पूरे ब्राह्मण से एकत्व हो जाता है, और फिर पारिवारिक रूप, सामाजिक रूप, संसार ही अपना पूरा परिवार इस तरह एक हो जाता है कि मन में नफरत नहीं, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, सब से ही एक अपनत्व का रिश्ता, एकत्व का रिश्ता बन जाता है। तो ऐसे ही जीवन को जीते चले जाएं, वरना तो एक जहाँ छोटे दायरे, एक परिवार की ही अगर बात करें तो घर के चंद सदस्य, और उसी में ऐसे मनमुटाव हो जाते हैं कि
एक परिवार का सदस्य दूसरे से बात तक नहीं कर रहा, वो आगे से आके गुजर भी जाएं तो भी एक इग्नोर करते हुए कि अभी कुछ दिन पहले कोई ऐसी बात हुई जहां हमारा ओपिनियन उनसे मैच नहीं किया, तो बस रुस के बैठ गए, उदास हो गए, मायूस हो गए, नाराज हो गए। तो यहाँ समझने की बात है, वरना तो हर किसी को बस यही इंटरेस्ट है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाए। तो जब हम ही वो पहला कदम लेंगे कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लें, तो फिर एक ये मामला भी ओतप्रोत रहेगा। फिर सिर्फ ये नहीं होगा कि पूरे समय हम ही समझते रहें, वो सामने से भी रेसिप्रोकेट होगा। और सिर्फ इसलिए नहीं समझना क्योंकि ये एक भाव है कि आज इनकी एक मान लेते हैं, फिर कल शर्मो शर्मी ये भी हमारी मान लेंगे। नहीं, ये प्यार से सारे रिश्तों को संभालना है। ये इसीलिए ही मानना है क्योंकि प्यार है, वरना तो संसार में आज ऐसा भी होता है कि एक कोई उदास चल रहा है तो ये जानते हुए भी कि कोई परेशान है या हमारी गलती के कारण वो परेशान है, तो भी एक अपॉलॉजी, एक माफ़ी, एक सॉरी तक मुंह से नहीं निकलता। एक यही मन में आता है कि शायद हम माफ़ी मांग के छोटे हो जाएंगे, पर ये माफ़ी रूप कोई किसी को छोटा नहीं करता। ये तो एक बड़े होने की निशानी कि ये मन में विस्तार हो गया है। ये मन ने खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट किया पहले, और फिर ये जान के कि ये गलती जानते हुए अगर उस पर हम कुछ करेंगे नहीं, उसका सुधार नहीं करेंगे, तो वो गलती से ज़्यादा तो वो गलती का नुकसान इस रूप में हमारे लिए हो जाएगा कि हमारा मन ही दूषित रह जाएगा। तो ऐसे ही संतों ने हमेशा समझाया कि ये गलती अगर कहीं हमसे हो रही है तो जैसे ही ये परमात्मा का सहारा लेंगे, वो एक रियलाइजेशन होगी, वो समझ में आएगा कि हर बारी ही ये कसूर नहीं है किसी और का, हम ही गलत हैं, और फिर सुधार का रूप उसी समय लिया जाए और ये दिल से दिल तक प्यार को बढ़ा दिया जाए। और कैसे एक फिर वही भाव आता है, जैसे एक शायर ने कहा, वो लौट के आए हैं मनाने को, शायद आजमा के आए हैं ज़माने को। कि एक अक्सर भाव ऐसे भी हो जाते हैं कि मन में ऐसे ही ठान लेता है इंसान कि उनकी ये गलती इतनी बड़ी थी कि अब मैं तो कभी जीवन में माफ़ नहीं कर सकता। और फिर कुछ ही दिनों बाद अगर ऐसी लगभग सेम तरह की गलती खुद ही कर बैठते हैं और ये मन को समझ आता है कि जहां हमने खुद को तो माफ़ कर दिया बहुत आसानी से, तो दूसरे इंसान की गलती को क्यों नहीं कर सके माफ़। तो वही बात आ जाती है कि अपनी गलती के समय जब ऐसा लगता है कि औरों का व्यवहार हमारी तरफ अब बदल रहा है, तो मन में पछतावा आता है। हालांकि ये परमात्मा तो उस समय भी था जब दूसरे व्यक्ति से कुछ हुआ, तो इसका एहसास हम भूले थे, इसलिए ये माफ़ी का भाव नहीं आया था। ये तो जिस पल ये परमात्मा जीवन में आ गया, ये वाक्य सही मायनों में सभी बंधन कट गए, और ये बंधनों का कटना ही ये मुक्ति है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि वाकई ही एक सच्चे मायनों में एक दिलों से ही, एक सोच से ये अपने आप को जहाँ हमने छोटी छोटी चीज़ों में बांध लिया है, ये वाकई ही परमात्मा को अगर केंद्र बिंदु बनाकर रखेंगे तो हर एक बंधन से ये मुक्ति ही है। हर एक नेगेटिव सोच से मुक्ति है, हर बुरे कार्य से मुक्ति है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये जो हमेशा सत्संग सेवा सिमरन की और ध्यान देने को बोला जाता है संतों द्वारा, तो वो सिर्फ कोई बात ही नहीं है बोलने वाली, पर वाक्य में जितने संतों के वचनों को सुनेंगे
मन उतना और विश्वासी पक्का होता जाएगा इस परमात्मा के द्वारा। और मन जितना अंदर ये मन पक्का होकर एक पावन पवित्र होगा, उतना ही सिमरन द्वारा फिर ये परमात्मा से जुड़ाव और गहरा होता जाएगा। और सोच ख्याल मन में फिर बस ये मानवता के लिए सेवा का भाव ही इस तरह रहेगा कि निष्काम रूप में, इसलिए नहीं कि किसी के मदद आएंगे तो कोई हमारी भी मदद करे, पर निस्वार्थ हो के जाने व्यक्ति अनजाने व्यक्ति हर एक के लिए अपने जीवन को एक उस तरह का जीवन बनाएं कि सभी के एक काम आने वाली भाव, एक सेवा भाव हर एक का बरकरार रहे। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।